जल्दी तो नहीं था। स्पीड तो थोड़ी स्लो है। स्पीड बढ़ाना होगा, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें इसको पूरा कमांड करके रखना होगा, तो ही पाएगा। ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन जो जिसमें डाउट हो ऐसा है क्या, या फिर शॉर्ट में सारा समझाते जाए? जैसे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव था, उसमें तुम सॉल्यूशन क्यों लिखी है? डायरेक्ट सॉल्व करके बता देती। इसका क्या था? cos 2x प्लस पाई हाँ, पता नहीं मैं सॉल्यूशन माइनस बाई टू, ये होता ना सिर्फ 0 से लेके π/2, यही होता ना? हाँ, हाँ। यही होता, इसको सॉल्व कर लेती। या ऐसे कर देती कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, इसको ये और भी आसानी से ही बन सकता था कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना? तो ये हो जाता माइनस साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, माइनस माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, है ना? और जाएगा कहाँ से, 0 से लेके π/2 तक, माइनस माइनस प्लस हो जाता, cos 2x cos पाई -1 माइनस cos 0 -1/2, -1 आता है इसका आंसर। ठीक है, तुमको हाँ, रफ में सही करना है। है ये सब शॉर्टकट में नहीं देना है तुमको। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन जानबूझ के डाल देता कि तुम्हारा टाइम कम जाए। -a से a0 कब होगा बताओ, इवन की ऑड? नहीं, ये तो मैं लास्ट में करी ये वाले क्वेश्चन में नीचे से स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे को लगा ज्यादा मार्क्स वाले ना छूट जाए, तो ये वाले मैं एकदम ऐसे हड़बड़ हड़बड़ में ही की हूँ लास्ट में क्योंकि सब छूट रहे थे। हाँ तो तो लगा कि छूटने से फिर भी, अच्छा है कि जल्दी जल्दी हाँ वो निपटा तो लें। ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको मतलब ये ठीक है कि तुम नीचे से स्टार्ट कर रही, मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना ज्यादा टाइम दे दो हेल्दी क्वेश्चंस में कि तुमको छोटा क्वेश्चन देखने का भी मौका ना मिले जो कि इजी इजी है। हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ तो। तो तुमको ये चीज तो सीखना पड़ेगा ऐसे। यहाँ से भी कर रही तो तुमको हाँ, एटलीस्ट जैसे ये 10 क्वेश्चन, इसलिए हम पहले बोलते कि हम तुमको ये सब चीज पहले से शेयर कर दिया और बोलते स्ट्रेटेजी बना के रखना। मेरा रहता तो हमको हाँ, पता है, तो हम ये चीज फिक्स रखते कि लास्ट का 15 मिनट्स हम पहले, अगर लास्ट में 15 मिनट्स बचा है और ये क्वेश्चन बचे हैं तो भी हम पहले 15 मिनट्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इजी रहेगा। और 1 मार्क्स कंप्लीट करने के बाद हाँ, जो जो क्वेश्चन इसमें से बचा रहेगा उसको देखेंगे। तो लास्ट का 15 मिनट्स से पहले ही हम 1 मार्क्स में जंप कर जाते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी हम बोल रहे थे तुमको फॉलो करने इसमें, है ना? यहाँ पर 20 है, तो तुमको ये लास्ट का 25 मिनट्स इसके लिए बचा के रखना ही होगा। 25 से 30 मिनट्स, 30 मिनट्स जैसे ही बचा है लास्ट का, उसमें तुमको 1 मार्क्स में ही जाना है और 1 मार्क्स फटाफट सॉल्व करते जाना है, क्योंकि ये इजी होगा, फटाफट बनते जाएगा ये। उसके बाद जो क्वेश्चन बच गया, जो अगर 1 मिनट तुम्हारा 20 मिनट में हो गया, 10 मिनट बचा है, फिर देखो तुम बाकी जो क्वेश्चन स्टार्ट नीचे से की, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम 1 मार्क्स को छोड़ ही दो पूरा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट किया, नीचे से ही बताते हैं, नीचे से भी अगर गई तो इस दोनों में से तुम चूज की है इसको, इसको चूज की ना? हेलो, म्यूट पे है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। 1 मार्क्स क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ देना, हाँ, ठीक है? इसलिए हम तुमको पहले भेज के रखे थे कि हाँ, स्ट्रेटेजी अपना बना लो, कुछ भी ऐसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट की तो दोनों में से एक चुनना था, तो तुम ऊपर वाला चूज की। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग ये सही ऑप्शन हम्म, था, इसी को चूज करना, क्योंकि इसमें तुमको फिक्स पता है क्या करना है, ये वाले में फिक्स नहीं पता है क्या करना है, कल जाके क्या बनेगा हाँ, क्या नहीं इसमें बनेगा। मुझे पता नहीं था क्या करना है भाई। हाँ, तो इसलिए ये वाला चुनी तो अच्छा की है, और इसको फिर इसका तो फिक्स ही था ना, मैं मतलब तुमको उसको न्यूमरेटर को डिवाइड करना था ऐसे, ऐसे तोड़ना था न्यूमरेटर हाँ, को हाँ, कि वो डिनोमिनेटर का सब हो गया डिफरेंशिएशन। था। हाँ, लेकिन मेरे को प्लस, इतना याद है I1 I2 जब आया था तो I1 आ गया था मेरा और I2 में कुछ दिक्कत आ गई थी और मैं अच्छा, उसमें अटक गई थी और मैं काफी टाइम तक उसमें अटकी हुई थी। फिर मुझे लगा कि मैं तो क्यों ज्यादा अटकी देर तक रहती है अटकी हूँ, ये? आगे की छूट यही क्यों जाएंगी करती है लास्ट तुम? लास्ट में। क्यों अटकी रहती है? जब हाँ, तुमको फिर मैं टेस्ट आगे का बढ़ गई पैटर्न हम थी। पहले जब तुमको हम टेस्ट का पैटर्न पहले दे दिए हैं, तो तुमको ये कब सीखेगी, तुम हाँ, ये बताओ? ये चीज तुम कब सीखेगी कि तुमको स्किप क्या करना चीज? है क्वेश्चन, क्वेश्चन स्किप करना है, ये कब सीखेगी? हाँ भाई, मैं थोड़ी देर उसको सोची कि कैसे करेंगे फिर मैं आगे बढ़ गई थी।
यहां तक तुम गई, जैसे ही 6 मार्क्स क्वेश्चन गई, तुम देखो 6 मार्क्स का 40 मार्क्स में से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, लगभग 1/8, है ना? हाँ तो तुमको 1/8 टाइम इसको देना है, 90 मिनट्स है तुम्हारे हाँ पास। ये चीज तुमको पहले हाँ से डिसाइड करके रखना चाहिए, 90 मिनट्स है तुम्हारे पास, तो 1/8 कितना हो जाएगा, अगर 80 रहा तो 10 मिनट्स के आसपास, तो 12 मिनट्स मान लो। 12 मिनट्स तुम इसको दे सकती हाँ है, 12 मिनट्स दी, बना तो ठीक, नहीं बना तो जितना बना है उसके बाद एक पेज छोड़ दो। 12 मिनट्स में नहीं बना तो हाँ एक एक पेज या 2 पेज छोड़ दो, और आगे बढ़ जाओ, वापस आएंगे इसमें। उसके बाद फिर ऊपर में जाओ, हम्म, फिर अगेन ये 20 मार्क्स है, ट्वेंटी हाँ मार्क्स हाँ इसका 1/4 है। 1/4 है तो तुम्हारा 90 मिनट्स का कितना हो गया, 1/4, 20 मिनट्स 25 मिनट्स के आसपास, तो 25 मिनट्स इसको देना, इसके बाद फिर टू हाँ मार्क्स में आना, ऐसे करेगी ना। तो ये चीज तो हाँ इसलिए तो तुमको टेस्ट पैटर्न वाला पहले से दिए, ये चीज तुमको बना के रखना है कि तुम कैसे बनाएंगे। इसके बाद फिर तुम 2 मार्क्स में हाँ 4 मार्क्स का है 1/10, तो 9 मिनट्स, 9 मिनट्स को दे दी तुम। अभी तक कितना हुआ टोटल, 12 और 9 हुआ तुम्हारे पास 23 और 25, 48 मिनट्स। अरे ये कैसे हुआ, हाँ ये कैसे हो गया 25 मिनट्स। अच्छा ठीक है, देख लेना, खैर जो भी है। अच्छा ये 20 मार्क्स का है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हम 5 क्वेश्चन देख, 20 मार्क्स का था तो हाफ देना पड़ेगा तुमको इसको, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स देना पड़ेगा इसको। जो भी है देख लेना, 40 यहाँ से मिनट्स दे दो 5 इसको, क्वेश्चन है। इसको इसको 10 मिनट दे दो, इसको 40 मिनट्स दे दो, ये तुम देख लेना अपने आप अपने में हाँ बैठ कि कैसे करना है। हाँ और इसके बाद फिर जितना तुम्हारे पास टाइम बच रहा है उसमें हाँ से तुम लास्ट का 20 मिनट्स इसके लिए फिक्स रख लो, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो एक्स्ट्रा टाइम में तुमको बाकी सब करना है, लेकिन लास्ट 20 मिनट्स में सबसे पहले इसी में जाना है, ऐसा बना के रख लो। हाँ तो ये करना पड़ेगा, यही चीज तो स्ट्रेटेजी बनाना है, तभी तो तुम फाइनली, इसीलिए हम पैटर्न कोशिश किए कि थोड़ा इस टाइप का सिमिलर रख सके, ताकि तुम इस दिन भी पैटर्न बना के जा सको। ठीक है, हाँ सही है। चलो। हाँ वैसे भी वो पेपर 1.5 घंटे का ही होगा, 1.5 घंटे 40 का होगा, मार्क्स का ही। हाँ 40 मार्क्स का डेढ़ हाँ घंटे का ही होगा, हाँ। चलो ये वाला चीज फिक्स हाँ था अपने तुम्हारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई बी, इसमें तोड़ना था न्यूमरेटर को, है ना, सॉरी डिनोमिनेटर हो, हाँ यही चीज था। इसमें हाँ तोड़ के उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के बना लेते, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जो भी है, अलग हाँ अलग करके फॉर्मूला लग जाता है हाँ इसमें, हाँ समझ गए भाई। है ना। ए तो बी वाला इसमें तो इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें एक टर्म ऐसा आता तुम्हारा डी टी अपॉन टी के टाइप से, डी टी अपॉन टी टू द पावर हाफ, और दूसरा टर्म जो तुम्हारा आता, हाँ वो आ गया था। हाँ, और दूसरा टर्म दूसरे तुम्हारा वाले वो समथिंग अपॉन रूट मतलब अंडर जैसे, ए, तो ये तो इस फॉर्मूलेट में आ जाता ना, तो हाँ वही, कांस्टेंट आता है यहाँ पर, सम कांस्टेंट हाँ 4 उसी 6 ऐसा, फॉर्मेट में था। एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा रही थी मैं, वही फॉर्मूला लगाई हूँ मैं, पर हाँ तो वो उसमें शायद लगाना था, कुछ। देखे नहीं अभी तक, चेक नहीं किया है, पर ये लगाना था तुमको यहाँ। हाँ ठीक है, अच्छा, हाँ और ये जो हाँ क्वेश्चन था ये 1 प्लस कॉट एक्स वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हाँ हम तुमको अलग से सॉल्यूशन भेजे तुम्हारे व्हाट्सएप में, अभी भी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा। इसको तोड़ते थे साइन एक्स बाय हाँ होगा साइन एक्स शायद। प्लस कॉस एक्स। मेरे को इस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था ये वाला, तो मुझे लगा कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो ये जाए। ये ऐसे ब्रेक होगा साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद हम बोले थे कि 1/√2 से न्यूमरेटर और 1/√2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, तो ऊपर में हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स, और नीचे में आ जाएगा 1/√2 क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। इसके बाद बोले थे हम इस चीज हाँ को टी ले लेना, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय 4, तो ये चीज हो जाएगा तुम्हारे पास, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा ना यहाँ से, है ना। तो यहाँ dx है तुम्हारा, यहाँ हाँ dx है, अब dx की जगह dt लिख देगी, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2 तो बाहर रहेगा, ऊपर आ जाएगा साइन x की जगह क्या आएगा t माइनस पाई बाय 4, और नीचे में क्या आएगा साइन t। अब ऊपर वाला साइन ए माइनस बी का हाँ फॉर्मूला से खोल दो और कैंसिल करके बना दो आंसर, आगे। ऊपर वाला भी टफ नहीं था, सोचना बस, ये फर्स्ट स्टेप टफ था, ये अगर तुमको पता हो उसके हाँ बाद फिर वही हो गया। वही। उसके बाद 1/√2 ऊपर वाला टूट जाएगा मेरे हम्म, पास, साइन टी, और यहाँ पर cos 1/√2, तो साइन टी इंटू 1/√2 माइनस कॉस टी इंटू 1/√2, और बाई तुम्हारा साइन टी है, तो 1 माइनस कॉट टी आ गया, कॉट टी का लॉग साइन वाला कर देना, तो हाँ सिंपल ही था ये, उतना उतना भी ये नहीं था, 1 माइनस कॉट टी, हम्म इसका इंटीग्रेशन सिंपल था, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हाँ इसके जानबूझ के हम कुछ कुछ बहुत इजी क्वेश्चन डाल, कुछ कुछ जानबूझ के, ताकि तुम, हाँ, ये 17 भी था क्या? हाँ 17 तो बहुत इजी था, 16 भी बहुत इजी था। हाँ 17 हम जानबूझ के इजी ही डाले। और कुछ कुछ तो बट ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं सोची थी कि चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी क्लिक नहीं कर रहा करके, या फिर अभी क्या पता इसमें टाइम लग जाए मुझे, क्योंकि मैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई इस टाइप के क्वेश्चंस, और वो उसके लिए मुझे बाद में टाइम ही नहीं मिला, और वो छूट ही गए। तो यही तो तुमको स्पीड करना पड़ेगा यार, नहीं तो मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी आता है, सही बता रहे तुमको, बहुत लेंदी आएगा मैथ्स का पेपर, हाँ सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे। तो अभी से प्रैक्टिस नहीं करेगी तो सामिया को सारा क्वेश्चन का आंसर आता था, पर वो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाई थी। अब तुमको पता है हाँ इसमें, वही। इसमें तुमको पता है कि आई आई ऐड करने पे वो आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos हाँ 3/2x अपॉन sin थ्री हाँ, बाई इसमें टू तो एक्स पता है, प्लस इसमें भी cos थ्री कुछ बाई टू किए एक्स हैं। एकदम कुछ दिमाग लगाने वाला है ही नहीं हाँ इसमें। और उसके बाद हाँ दोनों हाँ ऐड हाँ करने के बाद 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx हाँ, आ ये तो जाएगा, बहुत इज सिंपल इक्वल था। टू पाई बाई टू हो जाएगा, इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू ये पाई मैंने बाई देखी भी तो मेरे को लगा भी कि आप उसको 4 मार्क्स में कैसे दे दिए, क्योंकि टू। मतलब ये सिंपल था जानबूझ काफी। के इजी दिए ताकि तुम्हारा टाइम मैनेज कर सको, कुछ कुछ हम दो दो तीन क्वेश्चन जानबूझ के इजी दिए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, हाँ कुछ है नहीं इसमें, इसमें भी 16 बाय भी पार्ट्स बहुत लगाना है इजी है, बस। हाँ वही। आइलेट है, ये हाँ फर्स्ट वही। फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगाओ आंसर लेके आओ, सिंपल। हाँ हाँ अब बहुत इजी है। थर्ड वाले में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 15th क्वेश्चन में, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था। 15 शायद तक मैं सोची थी कि बाद में करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला तो छूट गया था। शायद 14 भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे को क्वेश्चन में लगा था कि यार समझ नहीं आ रहा क्या है, बाद इसमें में देखते इसमें हैं, 15 और क्यों छूट नहीं, गया। क्यों नहीं लगा, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर तुम रिवाइज भी कर चुकी है। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट हाँ वो है, सिंपल ही है, बस यही था कि उस टाइम मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि यार इसमें ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो जो एकदम अच्छे से बनने हैं, कि मतलब ऐसा है कि बन ही जाएंगे, पहले उनको बना लेते हैं फिर इसमें इसमें आएंगे। यहाँ पर ऐसे देखो, लेकिन फिर डिग्री ऑफ आगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हम्म पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, हम्म। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकती, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला को खोल के, ये क्या हो जाएगा, 3x हाँ क्यूब फिर हम प्लस 5 बाई ये क्या आ जाएगा, लोग वो डिवाइड करते थे। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस हाँ, 2, आपको याद है इसको वो सब करके मुझे फिर याद है डिवाइड कि करना ऐसे था, तो करने यही हैं। चीज तो तुमको पता है, ये चीज स्टेप सेम है, और उसके हाँ बाद फिर मुझे कुछ पता था कि उसको करना डिफरेंशिएशन में क्या है। लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद हम्म। पार्शियल फ्रैक्शन इजी है यार, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में एक बार टूट हाँ जाए, पार्शियल फ्रैक्शन तो ये सब चीज आता है। टूटने के बाद ये आता कुछ एक कांस्टेंट टर्म ए प्लस, उसके बाद आता तुम्हारा b बाई एक्स माइनस वन प्लस सी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर तुम शॉर्टकट ही बता के रखे तुमको, यहाँ पर c और d डायरेक्ट शॉर्टकट से आ जाता, एक्स माइनस हाँ टू, हाँ ये आ जाता, शॉर्टकट ही बता के रखे हैं। इसके हाँ बाद इसका इंटीग्रेशन में टाइम थोड़ी लगेगा, तो ये सब कुछ, ये तो हाँ सिंपल है, log mod इंटीग्रेशन माइनस नहीं एक्स, चाहिए। b टाइम्स log mod माइनस एक्स, ये क्या होगा, हाँ c बाई हाँ एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन आया, प्लस ये क्या होगा, d टाइम्स log mod x माइनस टू, सिंपल था, ये कुछ था ही नहीं इसमें, ये सब हाँ करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल हाँ, ही था। मैं कर लेती, वैसे भी बन भी जाता शायद मुझसे, लेकिन बस टाइम नहीं मिला मुझे करने का, वरना तो बन ये जाता टाइम अगर शायद। नहीं मिला तो बहुत कम बनाई है तुमको बनाना चाहिए क्या? फिर, तुम बहुत कम बनाई है ये बोल रहे हैं, ऐसे हाँ में तुम वही कभी अब। नहीं बना पाएगी वहां पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम बहुत कम हम्म। बनाई है। ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी था, 14 में भी कुछ था नहीं यहाँ, 14 भी 14 हाँ करवाए शायद। भी हैं हम, और बाकी कुछ था नहीं इसमें, एक बार प्रॉपर्टी लगाना था तुमको, क्या एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स, ये आएगा, जीरो से लेके ए डी एक्स, हाँ। ये आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दिया अगर, है ना, तो एफ हम्म ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स ही है, तो जीरो से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स, और जी ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, फोर माइनस जी एक्स, सिंपल, डी एक्स इज इक्वल हाँ। टू क्या हो जाता, इज इक्वल टू हो जाता जीरो से लेके ए फोर टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसके बाद ये चीज कहाँ से चला आ रहा है, ये चीज यहाँ से चला रहा है, जीरो से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही से आ रहा है ना ये वाला, हाँ एफ ऑफ एक्स हाँ। जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, यही चला रहा है, और यहाँ पे भी वही सेम टर्म है, इसको उधर ले जाती उस साइड, तो ये हो जाता है टू टाइम्स जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता फोर टाइम्स जीरो से लेके ये वाला एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद तुमको ये टू से ये हम्म वाला काट के टू करना था, हेंस प्रूफ, दो लाइन का आंसर इसका, दो लाइन का आंसर। इस पेपर हम्म। को लेंदी बनाया जा सकता था,
हम जानबूझ के ये चीज ध्यान में रखें कि इतना लेंदी नहीं पढ़ना चाहिए, तुम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसका भी हाँ कोई भी चीज तुम्हारा अलग नहीं आया है कि तुमको दिमाग लगाना पड़े क्या है, सब हाँ चीज सेम हाँ सेम है, हाँ सब पता है तुमको कि यही मेरा लगाना है, ये दोनों हाँ को करके उसके बाद जो आएगा ये दो टर्म्स में टूटेगा, इस दोनों को और इस दोनों को हाँ वो जोड़ 13 देना। बना ली थी जहां तक मुझे याद हाँ। है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी है, सिंपल है, 1 + log x को t ले लो हाँ 11 भी बन गया था, और उसके बाद फिर सॉल्व कर दो। 12 भी बन गया था। यहाँ से 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, बन जाएगा। 12 भी सिंपल हाँ ही ये है, तो आसान थे। हाँ इसमें ये तो रूट आसान एक्स क्वेश्चन थे। 1 - √x को t ले लो, हाँ या फिर वही किया रूट था एक्स को मैंने भी भी। t ले लो, जो भी है एक ही बात, तो इससे भी हाँ बन मतलब जाता रूट एक्स को बाहर निकाल है। लिया था और फिर उसमें अब यहाँ से जब गई फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन जो तुम्हारे पास है -a से a, इसका पता है और फंक्शन ही होगा, ये तो प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट हाँ यूज कर ली। हाँ अब ये भी ये देखो, आता ये भी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना सिंपल है, डायरेक्ट हम दे के रखे हैं तुमको ये x√x² - 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बोले थे c से जब भी स्टार्ट होगा उसके साथ माइनस आएगा, c से स्टार्ट, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा सिर्फ sec इनवर्स x, सिंपल। हाँ हम क्या बोलते हैं, जब भी हाँ रिजल्ट में हाँ c आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, ये सब में। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है, क्योंकि -3 से -1 तक ये -x ही रहेगा, -x का इंटीग्रेशन -3 से लेके -1 तक dx इज इक्वल टू क्या होगा, -x²/2, कहाँ से कहाँ, -3 से लेके -1, सिंपल, पुट करो आंसर लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। हाँ tan² x को क्या लिखेगी तुम, sec² x -1, और इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, क्या आ गया, tan x - x, खत्म, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हम, कुछ नहीं हाँ दिए। sec x का फॉर्मूला ही पता है, log sec x + tan x, खत्म, हाँ हाँ सीधा सीधा फॉर्मूला दिए, ये x² + a² रूट के अंदर, सीधा फॉर्मूला पुट करो, लेके आओ आंसर, हाँ a + b - x sin x वाला, इसमें सीधा फॉर्मूला पुट करो, sin x का क्या होगा, अच्छा इसमें सीधा फॉर्मूला पुट करो, a + b - x sin π/2 - x cos x, ये कौन सा होगा इसका, ये होगा a + b - x, प्रॉपर्टी लगाए, सीधा आंसर है, एक एक सेकंड का क्वेश्चन बनता है, दिख रहा है, एक एक सेकंड का है, e⁻1/x - 1/x², हाँ क्या होगा, e⁻x/x, खत्म, आंसर, क्वेश्चन देखो, आंसर मारो, आंसर 10 मार्क्स में दिए हम, जानबूझ के टाइम दे के डिजाइन किए थे हम कि तुम सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 10 जानबूझ के लेंदी दिया गया है, इसका आंसर नन होगा, इसको जानबूझ के लेंदी दिया गया है, जानबूझ के, हाँ ये इसलिए हम मैंने की लेंदी थी दिए हैं, क्योंकि देखने के, इसको बनाइए क्या, हाँ हाँ थोड़ा सा बनाई थी फिर फंस बनाई गई थी, थी वाह, फिर आगे बढ़ हम गई थी। हम मैसेज भी किए थे पहले कि देख लेना, इसको तुमको देखते के साथ सोचना चाहिए कि यार यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ax + b/x² + 1 आएगा, प्लस c/x - 1 आएगा, प्लस d/x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, उसमें से तुमको a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है, ये निकालना होगा, इसके बाद तुमको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करने के बाद तुमको लिमिट्स पुट करना होगा, इतना सब करने के बाद अगर 1 मार्क्स मिल रहा है तो इसको छोड़ो, हम तुमको हाँ अलग से मैं मैसेज छोड़ दी किए थी थे वैसे कि ज्यादा लेंदी टाइम होगा, में तुमको वेस्ट देखते के नहीं साथ किया। जज करना चाहिए था, ये देखते के साथ जज करना चाहिए था तुमको, हाँ ये बनाना स्टार्ट ही नहीं करना था, ये वाला, और तुमको हम अलग से मैसेज किए थे, वो मैसेज इसीलिए किए थे क्योंकि हम ये क्वेश्चन को डाल रहे थे, और जानबूझ के हम कुछ भी इसमें डाल दिए, 0 3/2 15/11, इसका आंसर नहीं आएगा, ओ इसको हम हाँ कैलकुलेट भी नहीं किए, इतना लंबा सही बात एक है। नंबर में कौन कैलकुलेट करने जाएगा, ये छोड़ने वाला है क्वेश्चन, ये चीज डिसाइड करना आना चाहिए तुमको, हाँ ये चीज नहीं करेगी तो फिर वहां पर मैनेज नहीं होगा तुमसे, सही बता रहे हैं, मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत लेंदी आता है, और लगातार, और मतलब इस, ये जो लेवल है मेरा वो बोर्ड से थोड़ा सा नीचे ही है, क्योंकि बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, इंटीग्रेशन, उसमें दिमाग इंटीग्रेशन हो गई नहीं एक बार में, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वगैरह तो ठीक है, उसमें तो हो जाएगा, पर इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों में एक या एक दो क्वेश्चन तो आएगा जरूर जो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, बनेगा ही नहीं सोच के,
तो अगर तुम जो बन रहा है हाँ, तो वो लोग उसको जानबूझ के फिक्स फिक्स डालते होंगे, करो। ऐसे फँसे रह हाँ जाएँगे। हाँ, क्योंकि 100 किसी को भी नहीं मिलना चाहिए ना, इसकी वजह से डाला जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। वाह! 100 ऐसे किसी को नहीं मिलना चाहिए ना, 100 जो सच में डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन डाला जाता है। अब तुम जो चीज एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे है, एक भी क्वेश्चन देखो तुम्हारा अलग पैटर्न पे नहीं है, एक भी हम रैंडम नहीं डाले हैं। जानबूझ के इस बार हम इजी रख रहे थे पेपर, हाँ। इसको पूरा तुमको बनाना चाहिए था। अगर ये नहीं बनाई है तो फिर तो प्रॉब्लम। हाँ, अभी तो और प्रैक्टिस लगेगी लग रहा है, बहुत सारी। मेरे स्पीड कम मेरा से कम आनी मेरा इसमें चाहिए। कितना क्वेश्चन था देखो, 18 क्वेश्चन था, है ना? और इसमें कितना क्वेश्चन है देखो, 36 क्वेश्चन। सब चीज बैलेंस, 36 क्वेश्चन इधर, इधर 18 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। इधर 80 मिनट से, इधर हाँ, 80 मार्क्स से, इधर 40 मार्क्स से। तुमको अगर ये पेपर तुमको 1 घंटा या सवा घंटा में सॉल्व करना था, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकती कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे वहां पर टच हो। मैथ्स का पेपर सच में बहुत लेंदी आता है तुमको। फिजिक्स का भी आएगा तुम्हारा, खराब आएगा फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स भी न्यूमेरिकल कुछ कुछ तो दिमाग खराब कर देगा। जान से देते हैं न्यूमेरिकल टफ। लेकिन हाँ, इस मैं, बार मैं फिजिक्स भी में आया था ऐसा टाइम तो, टाइप। फिजिक्स में टाइम तो थोड़ा मेंटेन हो भी सकता है, पर मैथ्स में टाइम मेंटेन नहीं हुआ तुम्हारा, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, पूरा का पूरा। तुमको सारा आते हुए भी सामने को पूछना है हाँ, तुम एक बार कि मैथ्स का पेपर कैसा गया था, उसको सारा क्वेश्चन आता है। और वो बहुत खुश थी कि जब पेपर देखते के साथ कि सारा क्वेश्चन आता है, और फिर भी सॉल्व नहीं करते। और यही होता है मैथ्स में, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। एक बार हाँ, वो टेस्ट, मेरे को बताई थी। एक बार हुँ, टेस्ट लेंगे हम, इस बार अच्छे से परफॉर्म करना। इस बार ये हाँ, चीज फिक्स करके रख लेना, ये चीज मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी कि क्या फॉलो करने वाली है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, कर लूँगी इस बार। हम्म। और इसमें से वैसे कोई भी और डाउट इंटीग्रेशन तो है? वाला हर जगह काम आना है, तो उसमें स्पीड फास्ट होनी भी चाहिए वैसे भी। इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो तुम्हारा टाइम लेगा, और इसके अलावा कोई टाइम नहीं लेगा तुमसे उतना। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लेगा हाँ, टाइम उतना ज्यादा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लेगा उतना ज्यादा टाइम। हाँ, उतना नहीं लिया था शायद मेरे को आप पढ़ाए भी थे तो उतना टाइम नहीं लगा डिफरेंशियल में। इंटीग्रल्स में दिमाग लगाना पड़ता है, तो इंटीग्रल्स ये अच्छा कर लो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी फिक्स्ड है, क्योंकि उसके पास कर्व फिक्स्ड है, उसमें हाँ, फंस गया है। कर्व फिक्स है, एलिप्स, हाँ, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, यही 3 कर्व दे सकता है वो, इसके वजह से फंस जाता है। हाँ, नहीं तो उसमें भी कर सकता था बहुत सारा कुछ, लेकिन उसमें कर्व ही फिक्स है, तो इक्वेशन फिक्स हो गया, इक्वेशन फिक्स हो गया तो नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला जो लगेगा, तो उसके वजह से मतलब उसमें टफ नहीं कर सकता एक लेवल से ज्यादा, तो उसमें इजी हाँ, ही आएगा। इसके अलावा वेक्टर 3D में भी टफ नहीं आएगा, इजी आएगा। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आता है घुमा के, इसमें मिस्टेक हो सकता है, और इंटीग्रल्स में तो दिमाग ही ना लगे ऐसा आता है। इंटीग्रल्स तुमको फास्ट करना ही होगा। हाँ तो भाई ये इंटीग्रल सब मैंने भी आना चाहिए मतलब हम भाई। लोगों की मैम भी बताई थी जो क्लास स्कूल में पढ़ाती हैं कि अलग ही कुछ दे देंगे कि कुछ लगेगा कि कुछ पढ़ करके ही नहीं आए हो तुम लोग, जैसे इसमें वो मत होना, कॉन्फिडेंस मत गिराना करके मैम बता रही थी क्लास में। हाँ कि मतलब कोई कोई जैसे स्टार्टिंग में दे दिए इंटीग्रल से क्वेश्चंस जो समझ लग रहा है कि आए नहीं हम लोग पढ़ के, तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना कि कुछ आता ही नहीं है पेपर में, कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता करके, तो मेरा, आगे हम बनता जब बनने बोर्ड भी दे नहीं रहे थे लगता तो, फिर। हम जब बोर्ड दे रहे थे तो मेरा पहला 2 क्वेश्चन ऐसे ही था। मेरा पहला 2 क्वेश्चन मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ था बोर्ड, और शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व नहीं हुआ वो मेरे से। पहला इंटीग्रल का हाँ क्वेश्चन तो वही वाले स्टार्ट किए, क्वेश्चन नहीं बना। आपको वो देती है। फिर हम वापस से स्टार्ट किए पहला ही क्वेश्चन दोबारा से, फिर से नहीं बना। फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किए, फिर नहीं बना। फिर सेकंड क्वेश्चन को दूसरा अटेम्प्ट दिए, फिर भी नहीं हुआ। पहला 4 अटेम्प्ट मेरा वेस्ट गया था, और पहला क्या बोलते हैं घंटा में मेरे से 1 घंटा में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना था सिर्फ, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बस। अरे बाप रे। और जबकि उस टाइम मेरे इंटीग्रल्स वगैरह ऐसा था कि हम किताब में बस देख के बता देते थे, हम इंटीग्रेट करने नहीं जाते थे। हाँ आप बताए थे ये तो चीज। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा इंटीग्रल्स, एक बार और रिवाइज करो, इंटीग्रल्स का एक और टेस्ट लेते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और ये सब चीज थैंक यू। मत छोड़ना यार, मतलब ये सब क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 फिक्स क्वेश्चन है, इसको स्किप करने वाला नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हाँ तो वही। और ज्यादा इजी है,
क्वेश्चन नंबर मैं 15। सोची, मेरे को लगा था कि बन जाएगा जिस हिसाब से, मतलब मुझसे बन रहा था तो मेरे को लग रहा था कि बन ही जाएगा अभी। जो तो एकदम ऐसा है कि जो पता है कि कैसे सॉल्व होंगे एकदम, मतलब अभी अभी करे हुए क्वेश्चन है वो पहले जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर इनमें ये आएंगे भी और फिर मतलब ये भी टाइम पता लग ही है तुमको, जाएगा सॉल्व वही करने बोल में। रहे, ये भी पता ही है तुमको कैसे बने। पार्शियल फ्रैक्शन हाँ, और बाय 15 पार्ट्स। बना ली थी। 15 बनाई थी, 15। अच्छा नहीं नहीं, 15 नहीं बनाई थी, 15 नहीं 15 बनाई नहीं थी, बनाई वही थी बोल। 15। पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स देखते के साथ बनना चाहिए, क्योंकि इसमें सेम स्टेप हाँ ही है जो लगेगा, सेम स्टेप ही लगेगा इसमें। हाँ ठीक है, एक और पेपर बनाएंगे, हाँ इस भाई। बार रेडी रहना। ठीक है, हाँ, चलो फिर। ओके। और वेव ऑप्टिक्स जब हो जाए तो बता देना। वेव ऑप्टिक्स, हाँ अभी